बदलपुर गांव के बाहरी छोर पर माधव की टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और 7 साल के बेटे रमेश के साथ रहता था। झोपड़ी की छप्पर इतनी जर्जर थी कि हर बारिश में पानी टपकता और फर्श कीचड़ से सन जाता। उस रात आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही थी, मानो बादल फट पड़े हों। हवा की साय साय और बिजली की कड़क से रमेश डर के मारे मां की गोद में सिमट गया। माधव और लक्ष्मी बर्तन, कटोरे और एक पुराना टब इधर उधर रखकर टपकते पानी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की बौछारें इतनी तेज थी कि हर कोशिश बेकार थी। माधव ने छत की ओर देखा, जहां से पानी की बूंदें तेजी से टपक रही थी। लक्ष्मी, अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी, हमारे खेतों में पानी घुस जाएगा, तो इस साल की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ माधव, और हमारे पास तो अब 3-4 दिन का ही राशन बचा है। अगर फसल गई तो क्या होगा? रमेश को भूखा कैसे देखें? माँ, मुझे भूख लगी है। क्या पिछले साल की तरह मैं फिर फीस के कारण स्कूल नहीं जा पाऊंगा? बस बेटा, थोड़ा सा सब्र करो। सुबह कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा और तुम स्कूल जरूर जाओगे। माधव, ये बारिश हर साल हमारा जीना मुहाल कर देती है। क्या हम कभी इस झोपड़ी से निकल पाएंगे? हर बारिश में यही हाल है, न हम सो पाते हैं, न ही हमें चैन मिलता है। लक्ष्मी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बारिश ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। अगर इस बार फसल बच गई तो मैं वादा करता हूँ, हम इस छप्पर को ठीक करवाएंगे। वादे से पेट नहीं भरता माधव। रमेश को देखो, वो डर और भूख से कांप रहा है। माधव चुप रहा। वह जानता था कि लक्ष्मी की बात सच थी। रात भर बारिश की मार झेलते हुए वे किसी तरह सुबह तक जागते रहे। जैसे ही बारिश थमी, माधव दौड़ता हुआ अपने खेतों की ओर गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। खेत पानी से लबालब भरे थे, धान की फसलें कीचड़ में डूब चुकी थीं। उसकी मेहनत, उसका एकमात्र सहारा, सब कुछ बारिश ने निगल लिया। माधव मायूस होकर घर लौटा। लक्ष्मी और रमेश उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ माधव? खेत कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? सब खत्म हो गया लक्ष्मी, खेत डूब गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। इस साल फिर हमारे खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो अब क्या करेंगे? रमेश को क्या खिलाएंगे? मैं हार नहीं मानूंगा। मैं गणेश से मदद मांगने जा रहा हूँ। वो मेरे पुराने दोस्त हैं, कुछ न कुछ जरूर मदद करेंगे। माधव अपने दोस्त गणेश के घर पहुंचा। गणेश एक छोटा मोटा व्यापारी था, जिसके साथ माधव ने कई मुश्किल वक्त बिताए थे। गणेश, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरा बेटा भूखा है। थोड़ा सा मदद कर दो भाई। माधव, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मेरा व्यापार भी डूब रहा है। मैं कैसे मदद करूं? मैं भी अभी भारी संकट में हूँ। बारिश के कारण कुछ अच्छा नहीं चल रहा मेरे भाई। बस थोड़ा सा अनाज या कुछ पैसे दे दो, मैं लौटा दूंगा। बस
इतना सा मदद कर दो भाई। माफ कर माधव, इस बार कुछ नहीं हो सकता। निराश होकर माधव गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ रघुनाथ के पास गया। रघुनाथ की हवेली गांव की सबसे शानदार इमारत थी। माधव ने हिम्मत जुटाकर कहा, सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, कृपया मेरे परिवार की मदद करें। माधव, बारिश तो सबके लिए बरसती है, तो क्या मैं हर किसी का मदद करूं? जाओ मेहनत करो और कमा कर लाओ। माधव का दिल टूट गया। वह घर लौटा, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी बाकी थी। अगले दिन वह फिर गांव में निकला, काम की तलाश में। वह बाजार गया, दुकानदारों से मजदूरी मांगी, लेकिन बारिश के कारण काम कम था। कोई बोझा ढोने का काम, कोई खेत की मरम्मत, कुछ भी नहीं मिला। एक दुकानदार ने कहा, माधव, अभी सब अपनी मुसीबत में फंसे हैं, तू बाद में आ। शाम तक माधव खाली हाथ घर लौटा। लक्ष्मी ने उसका चेहरा देखकर सब समझ लिया। क्या हुआ माधव? खेत कैसे है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, कोई काम नहीं मिला, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा लक्ष्मी। भगवान हमें देख रहे हैं। अगर मैं मेहनत करके कुछ करना चाहता हूँ तो मैं कभी हार नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद माधव थक हार कर जंगल की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि शायद जंगल में कुछ लकड़ियां या फल मिल जाए, जिन्हें बेचकर वह अपने परिवार का पेट भर सके। तभी अचानक बादल गरजने लगे। फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। माधव ने एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया, लेकिन उसका मन बेचैन था। हे भगवान, ये बारिश मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। काश भगवान कुछ चमत्कार हो जाए। कृपया करके मेरी मदद करो भगवान। तभी थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ी कमजोर महिला दिखी, जो बारिश में भीगती हुई कांप रही थी। उसके पास एक टूटी टोकरी थी, जिसमें कुछ फल थे, जो अब कीचड़ में बिखर चुके थे। वो ऐसा मानो किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। बेटा, मेरी मदद कर दे, ये फल मेरे लिए बहुत कीमती है। माधव का मन पहले तो झुंझलाया, लेकिन उससे पता था कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को मुसीबत के वक्त जरूर मदद करनी चाहिए। तभी उसने कुछ सोच बोला, माँ, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, फिर भी रुको, मैं कुछ फल इकट्ठा कर देता हूँ। माधव ने कीचड़ में लथपथ फल उठाए और अपनी चादर से साफ करके औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत सब देख रही थी कि कैसे माधव बिना कुछ लालच के और निस्वार्थ के उनकी मदद कर रहा है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। बोल, क्या चाहिए? मैं एक महान साधु की माँ है और तूने मेरी मदद कर बहुत बड़ा काम किया है। आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, और करता भी है तो उसके बदले में उससे कुछ न कुछ चाहिए रहता है। लेकिन मैंने तेरे मन में एक ईमानदार
व्यक्ति की छाया देखी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या माँ जी, आप सच बोल रही हैं? लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। मैं एक मेहनत से कमाने वाला किसान हूँ और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, मैं मानती हूँ कि तू मुफ्त में कुछ नहीं लेता, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुझे अभी मेरे जैसे इंसान की बहुत ज़रूरत है, जिससे कोई सहारा नहीं दिया, जिसकी कोई मदद नहीं की। उसकी मदद मैं करती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माधव को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि अभी उससे मदद की सख्त जरूरत है। इसलिए उसने अपने बेटे रमेश का चेहरा देख बोला, माँ, अगर तुम सचमुच कुछ दे सकती हो तो मेरे परिवार को इस मुसीबत से बचा लो। हमें एक मजबूत घर और कुछ थोड़ा सा पैसा दे दो ताकि मैं कुछ काम कर सकूं और हम इस खतरनाक बाढ़ और बारिश से हमेशा के लिए बच पाएं। बस इतना सा? बेटा ये लो, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अचानक बारिश थम गई और एक चमकदार रोशनी फैल गई। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत माधव को वरदान देकर वहां से जंगल की ओर जाने लगी। अब बारिश रुक चुकी थी। माधव भी जंगल से अब अपने गांव की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद जब माधव घर लौटा तो उसकी टूटी झोपड़ी की जगह एक मजबूत सुंदर घर खड़ा था। घर के अंदर कुछ पैसे और अनाज भी रखा था। तभी लक्ष्मी माधव को देख बोली, माधव, ये कैसा चमत्कार है? ये अचानक हमारा घर इतना सुंदर कैसे हो गया? लक्ष्मी, ये उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है जो कुछ देर पहले जंगल में मिली थी। माधव ने लक्ष्मी को सारी बात बताई कि कैसे भगवान से गुहार लगाई और उसी वक्त एक महान ऋषि की माँ वहां आई जो मुझे परेशान देख मुझे एक वरदान दी। उसी वक्त रमेश दौड़ता हुआ आया। पापा, अब हम भूखे नहीं रहेंगे ना? अब हमारे पास भी बहुत बड़ा घर होगा। नहीं बेटा, अब सब ठीक होगा। अब बस मैं बहुत मेहनत करूंगा। माधव ने उन पैसों से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। वह गांव में अनाज और बीज बेचने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका व्यापार जल्दी ही फलने फूलने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से बारिश का कहर बरपा। इस बार कई अन्य किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। माधव ने अपने नए घर के दरवाजे खोल दिए और जरूरतमंदों को अनाज और आश्रय दिया। उसने गणेश और सेठ रघुनाथ को भी बुलाया। माधव, तूने तो कमाल कर दिया। इतना कुछ होने के बाद भी तू दूसरों की मदद कर रहा है। गणेश, मैंने सीखा है कि मुसीबत में इंसान को मदद करना चाहिए। उस बूढ़ी माँ ने मुझे सिखाया है। सेठ रघुनाथ भी प्रभावित हुए और वो भी आंखों में शर्मिंदगी ले बोला, माधव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। अब से मैं भी गांव के भलाई के लिए कुछ करूंगा। सेठ जी, बारिश ने मुझे बहुत कुछ छीना, लेकिन उसने मुझे एक सबक भी दे दिया। अगर तुम एक दूसरे के साथ दे दो तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती है। अगर हम एक दूसरे को साथ दे दे तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती है।